हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक महिला, शादीशुदा महिला, उम्र 40 साल, और उनका एक बेटा भी है। बेटा 12-15 साल के बीच का है। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। महिला का नाम साबाना था, और उस महिला का जब पति है आबिद, आबिद नाम होता है। आबिद जो है घर से बाहर रहकर काम किया करता था, क्योंकि जहाँ पर भी मेला वगैरह लगता था वहाँ पर वो चला जाता था, और उसके जानकारी के हिसाब से वो वहाँ पर काम किया करता था। एक तरह से देखा जाए तो वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। और ये पूरा कहानी जो है उत्तर प्रदेश का कानपुर डिस्ट्रिक्ट का है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच 19 जैन की बात है, 19 जनवरी 2025 की बात है। वो जो आबिद है, उसका संदिग्ध हालत में रात को वो सोया, लेकिन सुबह उसका शरीर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, जिसके चलते पत्नी साबाना पहले तो हिलाया डुलाया, देखा कि पति का कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो चीख पड़ती है, चीखती है, चिल्लाती है, रोती है। अब सुबह के वक्त ऐसा चीखना चिल्लाना रोना, आस पड़ोस वाले सब लोग दौड़ते हुए आते हैं। साबाना चीख चीख के कह रही है, जो मेरा पति आबिद को देखो ना, क्या हो गया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो लोगों ने देखा, तो देखा कि आबिद की मौत हो गई। और अभी का दौर में जो है, मौत कब कैसे किस वक्त आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। लोगों को लगा शायद आबिद को हार्ट अटैक हो गया और उसकी मौत हो गई। अब सारे रिश्तेदारों को खबर दी जाती है। आबिद जहाँ पर रहा करता था, उससे थोड़ी दूर में उसके बाकी के घर वाले भी रहते थे, क्योंकि ये गांव की बात है। और जो सवाना के मायके वाले हैं पड़ोस के गांव में है, इसीलिए सारे लोगों को खबर जैसी मिलती है, सारे लोग जिस हालत में था दौड़ते हुए उस जगह पर आबिद के घर में आ जाते हैं, और सारे लोग इस मंजर को देखता है। लेकिन जो आबिद साबाना है, आबिद का पत्नी, वो छाती पीटने लगी और बार बार बेहोश हो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। दरअसल पत्नी थी वो, और भारी जवानी में वो विधवा हो गई। सारे लोगों को एहसास थी आगे क्या ज़िंदगी कैसे कटेगी, और एक बेटा है, वो भी छोटा सा ही है। तो इसलिए सारे लोग उस सावाना के दुख में दुख जताते और यही पूछ रहे थे जो आखिर मौत कैसे हुई। लेकिन सावाना रोते रोते चीखते चीखते एक ही बात वो कह रही थी, जो कल रात को उसने बहुत ज़्यादा गोली खा ली थी, और उस गोली खाने के वजह से, ओवरडोज की वजह से मेरे पति का मौत हुआ। लोगों ने उसकी जो भी वो कपड़ा पहना था, उस कपड़े को खंगाला तो देखा कि उसकी जेब से शक्तिवर्धक जो गोली होती है, जो पावर बढ़ाने की गोली होती है, उसके जेब में रखा हुआ था। और सारे जो पैकेट थी उसमें से 2 कैप्सूल बचा हुआ था, और उसमें से 10 कैप्सूल थी उस पैकेट में। तो जो पत्ता होती है, अब उसमें से 8 कैप्सूल नहीं थी, यानी 8 रेफर, खाली रेफर थी। इसे देख के लोग हैरान हो जाते हैं, जो कोई बंदा एक साथ इतना कैप्सूल कैसे खा सकता है। जो पत्नी जिस हिसाब से कह रही है, शायद वही वजह होगी जो शक्तिवर्धक गोली का ओवरडोज के वजह से इस आबिद का मौत हुआ। लोगों